दोस्तों आज सबसे बड़ी अपडेट मैं लेकर आ चुका हूं सीमा हैदर केस के हवाले से। लेटेस्ट किस्म की अपडेट, और यकीन मानिए दोस्तों जो अपडेट आपको मैं देता हूं वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। मेरे पास एक लेटर मौजूद है जो कि सुनने में यही आ रहा है कि सीमा हैदर 15 तारीख को जो कह रही थी मैं बड़ा सरप्राइज दूंगी, वो सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है जो सीमा हैदर लोगों को देना चाह रही थी। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ अर्सा पहले सीमा ने कहा था कि बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियां हैं वो मैं आपको दूंगी, तो ये उनमें से एक अच्छी खुशखबरी है सीमा के लिए। और आप लोगों को याद है मैंने भी आप लोगों को बताया था कि सीमा हैदर की एक ऐसी खबर आने वाली है कि वो सीमा हैदर के लिए अच्छी है, और हम लोगों के लिए जो सीमा का विरोध कर रहे हैं, जो हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, उन लोगों के लिए वो बुरी खबर है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वही बुरी खबर है जो आज 15 तारीख को सीमा हैदर रिवील करने वाली है। मेरे पास ये लेटर मौजूद है जिसमें लिखा गया है जिसका फॉर्म नंबर है जी XP और XA, सॉरी फॉर्म का नंबर है XA और नीचे लिखा हुआ है जी उसके बाद लिखा हुआ है जी नीचे सर्टिफिकेट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये एक सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है जिसमें सीमा हैदर को साइलम दिया गया है, जिसको सीमा हैदर को नागरिकता दी गई है। सीधे लफ्जों में कहा जाए तो सीमा हैदर को वहां पे रहने की इजाजत मिल चुकी है। मैंने 3 लोगों को ये लेटर भेजा है और कंफर्म करने के लिए कि आप इसको बताइए क्या ये कंफर्म ये ओरिजिनल है या किसी ने हमें कोई ये गलत चीज भेज दी है। तो मुझे अभी तक किसी की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, इसलिए मैंने तो जाहिर है आप लोगों को अपडेट देनी होती है, इसलिए मैंने फौरन इसके ऊपर वीडियो बनाया। दोस्तों ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है सीमा हैदर का नाम लिखा हुआ है सीमा हैदर, और उसके बाद इसके फादर का नेम अली रजा लिखा हुआ है, मदर का नेम जरीना लिखा हुआ है और हस्बैंड का नेम गुलाम हैदर लिखा हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है सीमा की जिसमें 04/01/200 यानी कि 4/1/2000 जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद बर्थ प्लेस है जी कराची पाकिस्तान, जबकि कराची पाकिस्तान की पैदाइश नहीं है, ये जैकमाबाद के पास एक गांव है, वहां की ये जो है सीमा की पैदाइश है। उसके बाद ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है जी हाउस वाइफ है, ठीक है। और इसके बाद इसकी लिखा हुआ है जी एंट्री डेट 13 जुलाई 2023 लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए 13 जुलाई को ये एंट्री हुई थी या इसके आगे पीछे हुई थी, क्योंकि मुझे कंफर्म याद नहीं है। आप लोग बताइएगा 13 जुलाई है या कोई और डेट थी। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है जी इसके साथ ही एड्रेस लिखा हुआ है सीमा हैदर का जो रबूपुरा नोएडा। अब ये आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, इसके ऊपर सीमा हैदर की तस्वीर भी है, नीचे जो है वो साइन भी हुए पड़े हैं। आई थिंक इंग्लिश में है सीमा सैचन मीना है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि सही तरीके से पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा, ये सीमा हैदर का एक तरह का नेशनल आईडी कार्ड कह सकते हैं उसको हिंदुस्तान में। और जो सीमा कहती थी कि मेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता, मुझे मोदी जी का सपोर्ट हासिल है, मुझे योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट हासिल है, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी वजह से सीमा कहती थी कि हाँ मुझे वहां पे मोदी जी का सपोर्ट हासिल है। अब हम ये खुलकर कह सकते हैं कि सीमा, देखिए अभी इसकी कंफर्मेशन होनी बाकी है। मैंने 2-3 लोगों को भेजा है जिसकी भी जो कंफर्म मुझे करते हैं। इसके ऊपर एक बार कोड भी है दोस्तों, आप लोगों में से अगर कोई इस चीज को समझता है तो इसको स्कैन करके आप जो भी आपकी लोकल एप्स होती हैं उनके अंदर स्कैन करके आप हमें बता सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या किसी ने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। हमारे पास तो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं, बाकी उसके ऊपर क्लियरिफिकेशन करना या उसको डिनाई करना, उसको एक्सेप्ट करना, वो आप लोगों का काम है, क्योंकि आप लोग वहां के रहते हैं, हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते और आप लोग हमें कंफर्म कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है। तो दोस्तों ये वो चीजें थी जिसकी वजह से सीमा हैदर ये कहती थी कि मुझे योगी आदित्यनाथ की सपोर्ट हासिल है, मैं उनकी शरण में हूं, मैं मोदी की शरण में हूं। और अब अगर ये ओरिजिनल है, अगर ये असल है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सीमा को मोदी सरकार सपोर्ट कर रही है, सीमा को वहां की सरकार फुल सपोर्ट कर रही है। और 140 करोड़ आवाम जो सीमा का विरोध कर रहे थे, जो हैदर का साथ दे रहे थे, वो आज फेल हो चुके। वो आज बेचारे उनकी जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया है। और ये जो सीमा जो एक गैर कानूनी तरीके से किसी कंट्री में जाती है उसकी आज जीत हो चुकी है। यकीनी तौर पर आज ये चीजें देखकर हमें शर्मिंदगी हो रही है और हमारा दिल कर रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार को कोसा जाए। अब यहां पर 2-3 सवाल और पैदा होते हैं। मोमिन मलिक जी ने भी केस में बहुत सारी एफर्ट की, उन्होंने भी अभी तक कोई अपडेट नहीं दी। उसके बाद अभी 2 वकील और हैं जो विनय सर और जुगल किशोर जी, वो आए हैं, वो भी अभी उन्होंने भी कोई खास अपडेट नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था
कि 15 तारीख को हम कोई लेटेस्ट खबर आपको बड़ी अपडेट देंगे। अब वो बड़ी अपडेट क्या हो सकती है? वो बड़ी अपडेट यही हो सकती है कि या तो वो एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, या वो जो सीमा को डिपोर्ट करवाने के लिए कुछ उन्होंने डेवलपमेंट कर ली है। मोमिन मलिक जी ने तो कहा था कि सीमा को जेल पहुंचाऊंगा, बच्चों को डिपोर्ट करवा दूंगा, बच्चों के हवाले से मैंने ऑर्डर करके रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक आज तक हमने वो पब्लिकली ऑर्डर नहीं देखे। लेकिन क्या पता मोमिन मलिक जी ठीक कह रहे हो, क्या पता बच्चे डिपोर्ट होने के नजदीक हों और सीमा जेल जाने के लिए तैयार हो। तो अब ये चीज जो आई है दोस्तों, एक बड़ी खतरनाक चीज है, जो जिसमें सीमा हैदर को वहां रहने की इजाजत मिल चुकी है, अनुमति मिल चुकी है, उसको परमिशन मिल चुकी है। तो ये तो हमारे लिए भी खतरा है। अगर सीमा को वहां रहने की इजाजत मिल जाती है तो फिर हमारे 4 मासूम बच्चों का क्या होगा? फिर हमारे बच्चों को कौन है जो हमारे पास पहुंचाएगा? फिर तो यह है कि बच्चों की भी नागरिकता या बच्चों को भी ये सर्टिफिकेट मिल गए होंगे। जाहिर बात है अगर सीमा को मिली है तो उसके बच्चों को भी मिलेगी, क्योंकि इस तरीके से तो कोई भी किसी को नहीं रख सकता ना बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के। तो दोस्तों ये सीमा हैदर की एक तरह की नागरिकता है। और इसमें देखिए मजे की बात और सुन लीजिए, इसमें अभी तक सीमा का जो नाम है सीमा हैदर लिखा हुआ है, सीमा सैचन मीणा नहीं लिखा हुआ। हाँ, इसने जो साइन किए हुए हैं नीचे वो सीमा सैचन मीणा, मुझे तो ऐसा ही नजर आ रहा है क्योंकि ब्लर नजर आ रहा है, इसमें साइन इसने वो किए हुए हैं। बाकी इसमें जो इसका नाम है, इसके फादर का नाम भी ओरिजिनल है, इसकी माँ का नाम भी ओरिजिनल है, और इसके हस्बैंड का नाम भी ओरिजिनल है। इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी ओरिजिनल है जो आईडी कार्ड के मुताबिक है। उसके बाद इसकी जो डेट ऑफ एंट्री है वहां हिंदुस्तान में वो भी आई थिंक सही होगी। और हाउस वाइफ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और एक ऑप्शन है वो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, जो जिसमें ये 9 मार्क्स लिखा हुआ है, उसमें 9 मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पे आगे। अब ये तमाम तर चीजें चीख चीख कर ये कह रही हैं, मोदी सरकार का भांडा फोड़ रही हैं, मोदी सरकार के मुंह पे लानते धिक्कार भेज रही हैं बार बार। और ये वाज़ेह तौर पे ये देखकर ये भी अंदाजा हो चुका है, यकीन हो गया, बल्कि अंदाजा क्या कहेंगे, यकीन हो चुका है कि मोदी सरकार सीमा को फुल बटा फुल सपोर्ट कर रही है। और एपी सिंह जो कहता था, देखिए एपी सिंह ने जितने भी काम किए हैं, चाहे हैदर के वीजे को लेकर हो, चाहे सीमा को वहां रबूपुरा में रखने का हो, चाहे कोर्ट ना लेके जाने का हो, चाहे अयोध्या मंदिर लेके जाने का हो, चाहे वो एक और बड़ा धार्मिक जगह थी, मंदिर था, वहां पे लेके जाना हो, एपी सिंह ने हर एक काम पूरा किया है। और बड़े धड़ल्ले के साथ इसको ब्लैक कलर की थार के अंदर बिठा कर लेकर जाता है, कभी राजस्थान लेके जा रहा है, कभी उसको अयोध्या में लेके जा रहा है, कभी उसको जो है किसी दूसरी धार्मिक जगह पे लेके जा रहा है। तो एपी सिंह ने तो सच हमेशा से अपनी हर एक बात सच की। लेकिन हमारी तरफ से, जो मोमिन मलिक जी की तरफ से या जुगल किशोर जी की तरफ से या जो पाकिस्तानियों की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे गए, उन पे अभी तक उन्होंने कोई इंप्लीमेंट नहीं किया। या तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है, या फिर मोदी और योगी आदित्यनाथ सीमा से कोई फायदा उठाना चाह रहे हैं, चाहे कुछ भी फायदा हो। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर कोई दोस्त चाहे तो इसका बार कोड स्कैन करके हमें बता सकता है क्या ओरिजिनल है या फेक है। गुड बाय।